I just want to bring in on this broadcast Mr. Vinod Bansal of the VHP. Mr. Bansal, your views on the Allahabad High Court giving the go-ahead for a survey at the Krishna Janmabhoomi site? It is a decision which has always been appreciated by the country, and the world. You see, it is the decision to investigate the matter and find the truth behind it. वो देखिए, जो लोग अभी तक उस सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, पापियों के पाप पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय का ये निर्णय उनके ऊपर एक गहरा तमाचा है। और अब सत्य का अन्वेषण करके सच्चाई बाहर आएगी, लोगों को वास्तविकता का पता लगेगा कि आखिरकार उसके मूल में क्या है। मस्जिद है, मंदिर है, भगवान कृष्ण है या कोई विदेशी आक्रांता है। और आप देखिए कि जो भारत का मूल है, भारत का मूल तत्व है, तो भगवान श्री कृष्ण और राम से जाना जाता है ना जी। अब उस सच्चाई को इतने सदियों से दबा के रखा गया था और लोग हमारे आज भी, जिनको पता है कि हमारे पूर्वज राम और कृष्ण हैं, उसके बावजूद भी उनसे जुड़ना नहीं चाहते। तो मुझे लगता है कि न्यायालय का ये निर्णय निश्चित रूप से सत्य के अन्वेषण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। सच्चाई बाहर आएगी और तथ्यों का पता लगेगा, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय इसमें आगे की अपनी कार्रवाई को सुनिश्चित कर पाएगा। देखिए, लेकिन जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है विनोद बंसल जी, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, अगर आप देखेंगे कि 2 महीने पहले एक पिटीशन था जिसमें ये रिक्वेस्ट था कि जो कृष्ण जन्मभूमि साइट में जो शाही ईदगाह मॉस्क है उसको हटाया जाए, और उस पिटीशन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस किया। तो क्या आपको अभी ये होप है कि इस पिटीशन के साथ सर्वे के बाद कुछ होगा? नहीं, देखिए, ये तो माननीय न्यायालय को निर्णय करना है ना। माननीय न्यायालय ने अभी तो सर्वे का ऑर्डर दिया है और इस सर्वे का विरोध करने वाले उससे मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आखिरकार सत्य के विरोधी आप क्यों बनते हो, आप सत्य को दुश्मन क्यों बनते हो। मुझे लगता है कि अक्रॉस दी पार्टी लाइन, अक्रॉस दी कास्ट, क्रीड एंड सोसाइटी, दी फेथ एंड रिलीजन ऑफ अ पर्सन, एवरीबडी शुड वेलकम द वर्डिक्ट व्हिच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द जजमेंट। एक्चुअली आप देखिए कि जब तक सत्य का पता ही नहीं लगेगा, जब तक सर्वे नहीं होगा, तो निर्णय कैसे होंगे। और निर्णय होना ही चाहिए। देश को जानने का अधिकार है ना कि आखिरकार उसके अंदर क्या छुपाया गया है। नहीं छुपाएगा तो सामने आ जाएगा कि कुछ नहीं है। तो इससे डरने की क्या जरूरत है, उसको छुपाने की क्या जरूरत है, और किसी विदेशी आक्रांता के साथ में खड़े होने की क्या जरूरत है। ये जो पुण्य भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है, भगवान कृष्ण का जन्म स्थल है। इसको कौन नहीं जानता, दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। इसके बावजूद भी उन फैक्ट्स को वहां से हाइड करने की लोगों ने कोशिश की। और आप देखिए कि भगवान कृष्ण आज किस तरह से वो जेल के कैद के कमरे में अभी भी विराजमान है। आप वो जो स्थिति देख करके हिंदुओं का हृदय द्रवित होता है। तो ये सत्य के अन्वेषण की दिशा में ये माननीय न्यायालय का दिया गया ये निर्णय, और मुझे लगता है कि सत्य को पुनः स्थापित करेगा। जो सच्चाई है बाहर आएगी, जो पाप जो कुछ अभी तक छुपाया गया वो सब एक्सपोज होगा, और सबको इसका स्वागत करना चाहिए, सही दिल से उसको शुक्रिया करना चाहिए, और उनको सबको कोर्ट के जो कोर्ट कमीशन अपॉइंट होगा उसके काम में सहयोग करना चाहिए, चाहे वो किसी भी मत पंथ संप्रदाय, भाषा और रिलीजन का मानने वाला हो। तो आपको Okay, all right. Vinod Bansal ji, thank you for joining us here on India Today. I'd also like to, in fact, bring in Mr. Dinesh Sharma on this broadcast. Dinesh Sharma ji, आपको क्या कहना है इसके बारे में? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी ग्रीन सिग्नल दे दिया सर्वे के लिए यहाँ कृष्ण जन्मभूमि साइट में। देखिए, न्यायालय के निर्णय के बारे में कहना क्या होता है, जो न्यायालय कहेगा उसको मानना इस देश के नागरिकों का कर्तव्य है। न्यायालय निष्पक्ष है, न्यायालय तथ्यों पर आधारित अपने निर्णय देता है। ये पूरा विश्व जानता है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था कम से कम आज विश्वसनीय है। कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया को सभी पक्षकारों ने माना है, सर्वसम्मत से उसमें निर्णय हुआ है, और आज वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण होके सामने आया है। तो मैं यही समझता हूँ कि देश की जनता को न्यायालय पर विश्वास है। कुछ तथाकथित छदम धर्मनिरपेक्षी राजनीतिज्ञ हैं जो अनर्गल प्रलाप करके अपनी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा में वो न्यायालय के निर्णयों को भी शंका के घेरे में लाते हैं। मैं कहूँगा उनको इससे बचना चाहिए। ऐसे राजनीतिज्ञों को जनता के जनादेश को भी देखना चाहिए कि उनकी इन्हीं भाषा के कारण कि सनातनी डेंगू है, मलेरिया है, जैसे कोरोना है, इसे समाप्त करना है, सनातन मोदी को वोट दिया तो सनातन आ जाएगा, इस प्रकार की भाषा जो कांग्रेस के अध्यक्ष ने बोली थी। उससे पहले उदयनिधि महाराज ने सनातन के बारे में कहा था।
जनता ने उनकी तुष्टिकरण नीति के आधार पर 3 राज्यों में बीजेपी को एक स्वीप मेजोरिटी दी है। इसका मतलब है कि जनता उनके इस प्रकार के अनर्गल प्रलापों को पसंद नहीं करती। मैं इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में यही कहूंगा कि माननीय न्यायालय पर विश्वास रखिए और इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप से विपक्ष को और तथाकथित तुष्टिकरण वाले छद्म धर्मनिरपेक्ष नेताओं को बचना चाहिए। आपकी राय क्या है दिनेश जी कि क्या वो जो 1968 का एग्रीमेंट जो था हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में उसको हटाया जाए और जो 13 एकड़ के लैंड के ऊपर जो डिस्प्यूट हो रहा है वो हिंदूज के साथ होनी चाहिए? हेलो दिनेश जी, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो दिनेश जी, अगर आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो आपकी राय क्या है जो 1968 एग्रीमेंट जो है हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में जिसमें ये एग्रीमेंट हुआ था कि एक ईदगाह वहां पे होगा, उसको आपको लगता है कि हटाना होनी चाहिए? नहीं, देखिए ये सारे तथ्य न्यायालय ने अपने संज्ञान में लिया होगा, उसके बाद ये निर्णय दिया होगा, इसलिए इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। इसका जवाब तो न्यायालय दे सकता है। न्यायालय ने जब उचित समझा है तभी सर्वे के आधार पर इसको ऐसा करने के लिए कहा है। एक व्यवस्था होती है, न्याय प्रक्रिया के साथ साथ एक धार्मिक भावना और आस्था होती है जिसका संविधान में उल्लेख है कि सभी धर्म जाति का आस्था का सम्मान करना, ये भी भारत के जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका एक अंग है। और मैं समझता हूँ कि जब न्यायालय एक सर्वे करा रहा तो उससे पहले ही आशंकाएं क्यों लाए, कौन सा चोर मन में है, कौन सी आशंका मन में है। मैं समझता हूँ कि किसी जाति धर्म में आशंका नहीं होगी, तथा कथित तुष्टिकरण वाले छद्मवेशी कुछ नेताओं के मन में ये आशंका होगी, उसको सबकी राय नहीं मानना चाहिए। जी, Dinesh Sharma ji, thank you very much for joining us here on India Today. So you've got, in fact, a number of reactions right now coming in to this particular development, or also to this big development coming in from the Allahabad High Court, in which, in fact, the survey has been given a green signal, a go-ahead, essentially, by the Allahabad High Court. Now, what this will set the stage for, it's too early to say, but this is essentially the demand that's been coming in from the Hindu side. I also want to bring in right now Harishankar Jain, who's an advocate who's been representing also the Hindu petitioners in this particular case. Mr. Harishankar Jain, do you believe that this is the first step towards what you've been demanding at the Krishna Janmabhoomi site? Because this is the first petition filed by me in Mathura case. It was filed in 2020. And we have been pursuing remedy from pillar to post. Now, we have been able to get the order from the court. And it is an step ahead for justice. If survey takes place, it will come out that this so-called mosque was constructed after demolishing the Hindu temple. And that is why Muslims do not want the truth may come out. They want to suppress the truth. And they are fearful that the survey takes place, everything will be opened. And they will feel shy, and they will have to admit that they are occupier forcefully, and they occupy the building. But sir, Mr. Harishankar, where you use the word forcible, at the end of the day, there was an agreement in 1968 that led to the current arrangements, sir. So 1968, that we have challenged. That 1968 compromise was a wide compromise. They have no jurisdiction, no power to compromise. The person who does not possess the ownership of the property, who is not the concern with the property, with whom Muslims entered into compromise. That is sham and wide compromise. That is under challenge before the court. So that compromise is not compromise, and we are challenging that compromise. Okay, all right. Mr. Harishankar Jain, thank you very much for joining us here on India Today. Mr. Harishankar Jain, of course, has been fighting several of these cases. We've seen what's happened in Kashi, in Gyanvapi, and now in Mathura. Essentially, the ball has been set rolling for, in fact, a survey to be conducted at the Shahi Eidgah complex, which is within the Janmabhoomi site. If you've ever visited the temple, it's bang next to the temple. And so the Hindu side, the Hindu petitioners maintain that this is a part of the Krishna Janmabhoomi site, this 13 acres, and that's why the mosque can no longer be there. A survey will be conducted for now. We'll see what happens post that.